नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश पुंज में। जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस शुरू किए थे और उसमें एक क्वेश्चन हमारा है विद्युत अपघटनी परिष्करण। उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन यह था कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग जो है उसमें आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य जो है यानी कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट जो है आप किसे बनाएंगे। तो हम समझेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण होता क्या है। तो देखो, इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम समझेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, हमने एक पात्र लिया है, एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने एक मोटी इलेक्ट्रोड डाली है और एक मैंने इलेक्ट्रोड लिया है वो बहुत पतली ली है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है और मैं इसके अंदर ये लगा देता हूँ कुंजी या स्विच, जिसे आप समझते हो। और इसको जो है एनोड कहा है, इसको कैथोड। इसको एनोड क्यों कहा है? क्योंकि इसको हम पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको हम नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर रहे हैं। एनोड जो है वो क्या है? प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल है। ये क्या है? इम्प्योर मेटल लिया मैंने, इम्प्योर मेटल यानी कि अशुद्ध धातु का मैंने एनोड बनाया है। अशुद्ध धातु का मैंने एनोड बना लिया, एनोड। और इधर मैंने क्या लिया? प्योर मेटल लिया है। प्योर मेटल क्यों लिया है मैं भी आपको बताऊंगा। यानी कि यहाँ पर मैंने शुद्ध धातु का कैथोड बनाया है, शुद्ध धातु का कैथोड। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाल रखा है, वो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन मैंने लिया है कॉपर सल्फेट का इसके अंदर, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये सर हमने ले लिया विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। अब ध्यान से समझो ऐसा हमने क्यों किया। जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग जो प्रोसेस है दोस्तों, या विद्युत अपघटनी परिष्करण जो विधि है, इसका उपयोग होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसका जो उपयोग है धातुओं का शुद्धिकरण, जो मेटल हम लेते हैं उनको प्योरिफिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो मेटल हम निकालते हैं पृथ्वी से, अर्थ से, जो खनिज जो हैं, जो मिनरल्स जो हैं, उनके साथ में कुछ मटेरियल, कुछ अशुद्ध धातुएं या कुछ अशुद्धियाँ जो है इसके अंदर मिली हुई होती है। अब उनको हम डायरेक्ट ऐसे तोड़ के तो अलग कर नहीं सकते कि इधर मैंने मेटल निकाल दिया, इधर मैंने वेस्ट मटेरियल जो था, जो है जिसे हम गैंग भी बोलते हैं, उसको हमने अलग कर दिया। तो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि जो मेटल है वो खनिज के रूप में निकाला गया है, मिनरल्स के रूप में, और उसके अंदर अभी भी कुछ मटेरियल जो है वो मिक्स है। यानी कि जो हम धातु लेते हैं, जो धातु हम निकाल रहे हैं, वो धातु प्लस में क्या होता है? अशुद्धियाँ होती है। यानी कि मेटल के साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। ठीक है। तो इसको अलग करने की एक प्रक्रिया है। तो अब सर आप ये बताओ, इसको इधर इतना बड़ा इलेक्ट्रोड क्यों बनाया, इस इलेक्ट्रोड को इतना छोटा क्यों बनाया? देखो दोस्तों, इसका रीजन है, ये जो एनोड है ना वो धातु प्लस अशुद्धियाँ है। मतलब कि ये इम्प्योर मेटल है, ये है तो एनोड ही, बट इसके अंदर जो है मेटल प्लस में अशुद्धियाँ हैं। अब आप कहोगे इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इस कंडीशन, इस सर्किट को जैसे ही चालू करेंगे तो इसके अंदर जो मेटल होगी, जो कॉपर होगी, ये बेसिकली कॉपर है, इस कॉपर को निकालने के लिए होगा, क्योंकि ये जो है कॉपर मेटल है, कॉपर प्लस में कॉपर मेटल लिया मैंने, कॉपर मेटल। यानी मैंने
तांबे की एक रोड बनाई है और इस रोड का साइज मोटा इसलिए है क्योंकि सर इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ हैं। इधर आपने छोटा क्यों लिया? ये शुद्ध धातु है, ये प्योर मेटल है। तो इससे क्या होगा कि सर जैसे ही इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास एनोड है ये क्या करेगा? संक्षारित होगा, यानी कि ये टूटेगा और टूटने के बाद क्या होगा? इसके अंदर जो कॉपर होगी ना वो इधर आ जाएगी और फिर ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्यों लिया? देखो ये जो कॉपर सल्फेट है इसका लेने का रीज़न ये है कि जैसे एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं आपके सामने कि मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट किसके रूप में? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपघटक के रूप में एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया। जैसे ही मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे क्या मिलेगी? सर मुझे कॉपर 2 प्लस प्लस में SO4 2 नेगेटिव ये मिल गई, 2 आयन मिल गए मुझे। अब इससे क्या होगा कि सर ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है ना ये किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी कि जो विपरीत आवेश जो होंगे यहाँ पर क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? पॉजिटिव पे, एनोड पे, और जो पॉजिटिव होंगे वो चले जाएंगे कैथोड पे। यानी कि अब क्या हो रहा है? जैसे इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ये जो कॉपर सल्फेट है ये टूट गया किसमें? Cu2 प्लस में और SO4 2 नेगेटिव में टूट गया। अब ये जो SO4 2 नेगेटिव जो है ये कहाँ जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है इस एनोड के अंदर, और ये जो कॉपर 2 प्लस है ये बेसिक कॉपर है और तो ये चला जाएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेंगे और ये क्या करेगा? इसके ऊपर जमा होता जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कॉपर के साथ मिलेंगे और ये कॉपर यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो SO4 2 नेगेटिव जो है ये क्या करेगी? SO4 2 नेगेटिव जो है ये किसके साथ? इसके एनोड में मिक्स हो जाएगी कॉपर के साथ, और मुझे क्या मिल गया? कॉपर सल्फेट मिल गया। समझा नहीं सर? देखो समझो, SO4 2 नेगेटिव इस एनोड पे निक्षेपित हुआ, जैसे इसके साथ जमा होगा तो ये जो एनोड है ये संक्षारित होगा, ये टूटेगा। तो इसमें क्या किस में टूटेगा? कि सर एक तो ये कॉपर में टूटेगा, कॉपर में। जैसे ही कॉपर 2 प्लस में टूटेगा, इधर ऑलरेडी कैथोड तैयार बैठा है, जैसे ही कॉपर निकला तो ये क्या करेगा? कैथोड इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ये जो है इसके ऊपर जमा होने लग जाता है इस प्रकार से। कौन? कॉपर। और ये जो SO4 2 नेगेटिव है ये इसके साथ मिलता रहेगा, कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन में आता रहेगा। इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट आ रहा है, यानी कि कॉपर जो है इस सॉल्यूशन में आएगा और जो कॉपर 2 प्लस जो है इस कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा। SO4 2 नेगेटिव का काम हो गया, कॉपर का काम हो गया। अब क्या होगा? इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है ना, क्योंकि सर आपने पहले शुरुआत में वीडियो में कहा था कि यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है, अशुद्ध धातु लिए ना हमने, तो जो धातु है सर वो तो इधर आ गई, तो वेस्ट मटेरियल का क्या हुआ? तो जो वेस्ट मटेरियल था वो इसे इस प्रकार से नीचे जमा होने लग जाता है, जिसे बोलते हैं एनोड मड, यानी कि एनोड पंख बोलते हैं इसे लिखते हैं हम एनोड मड। ये हो गया एनोड पंख। अब ये जो तली में जमा होता है इसे हमने एनोड पंख नाम दे दिया। अब एक बार इसको मैं एक फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोसेस क्या थी कि सर ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि सर जो मटेरियल, जो मेटल निकाला जाता है पृथ्वी से, उसके साथ में क्या होती है? कुछ अशुद्धियाँ होती है, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है। इस वेस्ट मटेरियल को उस मेटल से हमें अलग करना है, यानी कि जो धातु निकाली है हमने, मान लेते हैं कि ये धातु निकाल ली हमने, और इस धातु, इस मेटल को हमें प्योरीफाइड करना है, इसको शुद्ध करना है। अब मान लेते हैं कि ये इसके अंदर जो है मेटल भी है, यानी कि इस वजह से भी एक कॉपर का शुद्धिकरण होता है, सोने का, चांदी का और कॉपर का, इनका ही शुद्धिकरण होता है। तो अब जो ये मेटल है इसका प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे? इसको ऐसे तोड़ के तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि ये मिक्स रूप में होती है, पूरी मिली हुई होती है। तो इस मेटल से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना है, तो क्या होगा? इस वेस्ट मटेरियल को हम क्या बना लेंगे? एनोड बना लेंगे। वेस्ट मटेरियल प्लस में क्या है? इसके अंदर मेटल है, इसको हमने यहाँ पर एनोड के रूप में यूज कर लिया। एक जो है तैयार, हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, प्रिपेयर कैथोड है, ये शुद्ध है, एकदम प्योर मेटल है मेरे पास, इसकी मैंने क्या बना ली? कैथोड बना ली। कैथोड का मतलब इसको मैंने नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिए और एनोड को मैंने पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया। इसके अंदर मैंने क्या लिया? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, विद्युत अपघटक। वो क्या है मेरे पास? कॉपर सल्फेट।
अब इस कॉपर सल्फेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया, बर्तन के अंदर, एनोड लगाया, कैथोड लगाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और मैंने स्विच चालू कर दिया। जैसे ही मैं स्विच चालू करूँगा तो ये जो कॉपर सल्फेट मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना, जो विद्युत अपघटे, ये क्या होगा, ये टूटेगा। किस में? कि सर ये टूटेगा कॉपर 2+ में और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। इससे क्या होगा, अब जो कॉपर 2+ है ये वैसे भी कैथोड तैयार बैठा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में कॉपर मिलेंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में कॉपर 2+। अब ये जैसे इसके पास आएगा तो ये मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगी, कॉपर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है, और मेरे को कॉपर Cu2+, और मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगी, कॉपर धातु, और यही तो मेरे को चाहिए थी। अब जो SO4 2 नेगेटिव, इसका काम क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है फिलहाल यहाँ पर, और ये क्या है, एनोड है सर। अब सर एनोड का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करता है कौन, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये इस पे जाके जमा होगा। जैसे ये जमा होगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो कॉपर होगी उसको निक्षेपित करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर। SO4 2 नेगेटिव गया किसके पास, इस वेस्ट मटेरियल वाली इलेक्ट्रोड के पास। इसमें क्या थी सर, कॉपर थी, यानी कि SO4 2 नेगेटिव जो है कॉपर के साथ मिलेगा, कॉपर के साथ मिलेगा, और मेरे के पास आ गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होगा, टूट जाएगा। किस में, कॉपर सल्फेट टूटेगा सर SO4 2 नेगेटिव और कॉपर में, यानी कि कॉपर सल्फेट टूटेगा किस में, कॉपर में और SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ कॉपर ऑलरेडी क्या करेगा, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर, इस विद्युत अपघटे के अंदर जैसे ही कॉपर 2+ आएगा, इधर कैथोड तैयार रहता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के साथ मिक्स होंगे, ये यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से जमा होता जाएगा। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे कॉपर की जो इधर जो कॉपर थी वो धीरे धीरे यहाँ से निकलती जाती है, ऐसे निकलती जाती है, पतली होती जाती है, और ये इधर जमा होती जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ कॉपर पहुँच रही है। और इसका एक ही कंडीशन लागू हो रही है कि सर कॉपर सल्फेट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉपर 2+ और SO4 2 नेगेटिव में टूट रही है। कॉपर 2+ क्या करेगा, इस पे आके जमा हो गया, SO4 2 नेगेटिव है इसके अंदर मिक्स हो रहा है, ये वापस क्या कराएगा सर, कॉपर सल्फेट बन रहा है, वापस कॉपर टूटेगा और इस कैथोड पे आ गया, फिर SO4 2 नेगेटिव वापस। इसका मतलब है कि एक साइकिल चलती रहेगी, और यहाँ जो कॉपर होगी वो सारी की सारी कॉपर कहाँ जमा हो जाएगी, इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी। और हमें चाहिए क्या था, हमें यही तो चाहिए था, हमें कॉपर धातु चाहिए थी, शुद्धिकरण करना था। अब यहाँ जो है वेस्ट मटेरियल क्या, वो धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे पेंदे में जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड या एनोड पंक कहते हैं। तो ये था कॉपर जैसी धातुओं का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, यानी कि उस धातुओं को वेस्ट मटेरियल से निकालकर जो कॉपर जैसी मेटल है उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये कॉपर, गोल्ड और भी मेटल जो उनके साथ किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।